स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करें उससे पहले सीधे लिए चलते हैं आपको सहाड़ा, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। लेकिन आज इस चुनाव के माध्यम से, इससे पहले अभी हम सुजानगढ़ में थे, हमें दो बातों को साधना पड़ेगा। पहला, और वहां जो केंद्र की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार और नीतियां बनाकर आज थोपने का काम कर रहे हैं के माध्यम से, का कानून हो, चाहे महंगाई की, हमें दो बातों को बेरोजगारी हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे नोटबंदी, पेट्रोल डीजल सबने का काम कर रहे हैं। आसमान छू कृषि का कानून और वो महंगाई की सरकार बिना सोचे समझे अपना काम करे चले, नोटबंदी हो, उनको टोकने के लिए, पेट्रोल डीजल संदेश देने के लिए कीमत आसमान छू, तीनों उपचुनावों में, और वो केंद्र की सरकार बिना सोचे समझे अपना काम करे। देश भर में मतगणना हो, संदेश देने के लिए, और मैं समझता हूं चुनावों में कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले, अभी देश भर में 5 राज्यों के चुनाव है, नहीं आने वाली, 2 मई को बंगाल में भी वो कुछ भी कर लें, लेकिन वहां मैं समझता हूं कि आशीर्वाद नहीं देने वाली। भारतीय जनता पार्टी उसी तरह कोशिश कर ले, आज हम सबको बहुत दोबारा सत्ता में आसाम में नहीं आने वाली, साथ देना है, बंगाल में भी वो कुछ भी कर चुनाव में, लेकिन वहां की जनता उनको, अगर हम कांग्रेस पार्टी को जिताते हैं तो उसी तरह आएगा मजबूती। आज हम सबको बहुमत समझकर सरकार के साथ देना है, कामों के ऊपर चुनाव का, और भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं तो चुनाव लड़ जाएगा मजबूती का। कितना अंतर कर ले उस दल में, सरकार के गांव के ऊपर से नीचे तक मोहर लगाने का फूट पड़ी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी में फूट सामने आई, ये चुनाव लड़ रही है। लेकिन आज मैं कितना अंतर कर ले उस दल में, आप जान सुन रहा था, ऊपर से नीचे तक उस पार्टी में फूट पड़ी हुई, आपके बीच में अपने आप, और इस उपचुनाव में फूट सामने जाने के बाद अपने आप को समर्पित वो कर रही है। आज मैं, मुझे लगता है कि इसका भाषण जाति बिरादरी सब भूलकर, जिस 36 कौम के लोग मिलकर, जैसे पहले आपने कैलाश को आशीर्वाद दिया था, कैलाश जी के जाने के बाद अपने आप को समर्पित वो कर रही है। 17 तारीख को मुझे लगता है कि इस निशान पर बटन दबाकर सब भूलकर 36 कौम के लोग मिलकर, जैसे पहले आपने कैलाश जी को आशीर्वाद दिया, अपनी भूमिका निभा रहे हैं करने में। आप इस बार दोबारा प्रभारी मंत्री रघु जी भीलवाड़ा पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताएं। देखो कैसे रघु जी पूरी घड़ी पर सभी जितने मंच पर बैठे निभा रहे हैं काम करने में। चुनाव हुआ था अजमेर का, हमारे प्रभारी मंत्री रघु जी हैं भीलवाड़ा के, और आज आपके इंचार्ज आना है, इसलिए आपने देखो कैसे रघु जी पूरी घड़ी घुमाकर भेजो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ चुनाव हुआ था, एक एक कार्यकर्ता हम सब ने जाकर मदद करेगा। 17 तारीख को जब मतदान होना है, इसलिए सारी बातें भूलकर कांग्रेस को जिताकर भेजो। निशान है पूरा विश्वास दबाकर आपके साथ मिलकर को जिताना, एक एक कार्यकर्ता जाए मदद करेगा। 17 तारीख को जब मतदान एकता का, उसमें सारी बातें भूलकर घमंड और अहंकार की राजनीति करीब है, उस पर बटन जवाब देने के लिए पार्टी को जिताना है, ताकि संदेश जाए 17 तारीख को मजबूती से जिताकर एक गांधी जी को अपना विधायक बनाए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। उसको करारा जवाब देने के लिए आप सब मैं निवेदन करता हूं कि 17 तारीख को माननीय सचिन जी पायलट साहब के समय विधायक बनाए चुनाव में। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। इसलिए सचिन जी पायलट साहब और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ इंचार्ज बना के भेजा के जिता के ले जावे। सम्मानित सचिन जी पायलट साहब के समय लोकप्रिय चुनाव में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष, इसलिए सचिन जी पायलट साहब निवेदन करूंगा कि आप पधारे बना के भेजा के आशीर्वचन प्रदान करें। सम्मान्य हमारे लाडले लोकप्रिय राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासर साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारे और हमें आशीर्वचन प्रदान करें। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव इंचार्ज राजस्थान आदरणीय अजय माकन जी, हमारे आदरणीय सम्मानीय सचिन पायलट जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव डॉक्टर रघु शर्मा जी, अजय माकन जी, मंत्री सम्मानीय सचिन पायलट जी, एआईसीसी सेक्रेटरी धीरेज हमारे जी, काबीना मंत्री रामलाल जाट साहब, डॉक्टर रघु शर्मा जी, और तमाम राजेंद्र जी, मंत्री चांदना जी, और आज जिनका नामांकन हुआ है सेक्रेटरी धीरेज गुजर जी, अपनी लोकप्रिय रामलाल जाट साहब, उम्मीदवार मुकेश वर्मा जी के नाम के ऊपर सोनिया गांधी जी ने मोहर लगाई है, और आज जिनका नामांकन गायत्री देवी त्रिवेदी जी, आपकी अपनी लोकप्रिय राजेंद्र त्रिवेदी जी के उम्मीदवार सम्मानित के नाम के ऊपर सोनिया गांधी जी ने मोहर लगाई है। माफी चाहता हूं आदरणीय गायत्री देवी त्रिवेदी जी, तमाम नेता कार्यकर्ताओं, माताओं, बहनों और पत्रकार बंधु, सम्मानित मंच, सबका नाम नहीं ले रहा हूं। 2 साल पहले आप तमाम कांग्रेस पार्टी के 2018 को कार्यकर्ताओं, आशीर्वाद से, बहनों और पत्रकार बंधु, यहाँ से आपके लोकप्रिय नेता आज से 2.25 साल पहले कैलाश त्रिवेदी जी विजयी हुए थे। 2018 राजस्थान में क्या आशीर्वाद सरकार बनी, आप सबके आशीर्वाद से आपके लोकप्रिय नेता जो 2 साल में कैलाश त्रिवेदी जी विजयी हुए, सरकार ने काम किया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, आप सबके आशीर्वाद से नेता कैलाश त्रिवेदी जी ने
जिस प्रकार से वर्षों से आपकी सेवा की है, 2 साल में सरकार ने काम किया। अच्छी तरह याद है 2008 से 13 के सामने है, मैं पहली बार विधायक बना कैलाश त्रिवेदी जी ने, कैलाश त्रिवेदी जी जिस प्रकार से वर्षों से आपकी सेवा की है, हम पास मुझे अच्छी तरह याद है 2008 से 13 में त्रिवेदी जी हमेशा पहली बार विधायक बना था। आपके साड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के मेरे साथ विधायक थे, उनके व्यक्तिगत कामों के लिए की सीट पे हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। कैलाश त्रिवेदी जी चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री जी हो, साड़ा विधानसभा में जाकर लोगों के क्षेत्र का विकास के काम, उनके व्यक्तिगत कामों के लिए अब हमेशा प्रयत्नशील कैलाश त्रिवेदी जी को पूरा आपने जिताया। मुख्यमंत्री जी हो के विधान के सामने जाकर के आपके क्षेत्र का विकास कैलाश त्रिवेदी जी हमारे बीच में नहीं रहे, इसीलिए आज कैलाश त्रिवेदी के नाम पूरा आपने जिताया। हम सब त्रिवेदी के विधान को कोई रोक नहीं सकता। मुझे खुशी है इस बात की हमारे बीच में नहीं रहे सोनिया गांधी जी, इसीलिए आदरणीय मातम साहब चुनाव के नामांकन हमारी कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने सोच समझ करके आपकी भावनाओं की कदर करते हुए सोनिया गांधी जी जो चाहा आदरणीय मातम साहब ने उनकी धर्म हमारे कांग्रेस पार्टी आदरणीय गायत्री देवी जी त्रिवेदी समझ कर लोकप्रिय उम्मीदवार बनाया। आपकी भावनाओं की कदर करते हुए आप जो अधूरे सपने हैं आपके बीच में उनकी धर्म पूरा करेंगी। आदरणीय गायत्री देवी जी त्रिवेदी को आप स्वयं आपके बीच में रह करके आपके दुख में शामिल होते थे, जो अधूरे सपने हैं गायत्री कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जिस प्रकार से त्रिवेदी जीतेगी, स्वयं और राजस्थान विधानसभा में आपके दुख में शामिल होते थे। जरूरत होगी पूरा विश्वास है काम कराएगी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भागीदार गायत्री जी यहाँ से जीतेगी। सारे लोग राजस्थान की विधानसभा में प्रकार से और बाहर जब हमारी सरकार बनी होगी आपके विकास भारतीय जनता पार्टी का वित्तीय प्रबंधन हमारे सामने था। फिर भी हमारी सरकार ने अच्छे काम पता है। जब कोरोना आ गया तो पूरे विश्व में सरकार बनी थी, जब ये था कि भारतीय जनता पार्टी का वित्तीय हमारी जान बचेगी नहीं बचेगी, फिर भी हमारे बच्चों का क्या होगा, काम किए हमारा क्या होगा। कोरोना आ गया उस वक्त में तो पूरे विश्व में मुख्यमंत्री जी ने था कि हम बचेंगे नहीं बचेंगे, देश हमारी जान बचेगी बड़ी बचेगी, इसी हमारे बच्चों का क्या होगा किया, हमारा क्या होगा। तो वो राजस्थान में प्रदेश था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके लाडले नेता और पूरे देश में जी भी सबसे बड़ी आगर जिन्होंने हमेशा कोरोना का मेरे स्वास्थ्य महामारी का अच्छी तो वो राजस्थान प्रदेश था। उसके लिए उसमें आपके लाडले नेता लेकिन त्रिवेदी आज आप समझ सकते हैं जिन्होंने हमेशा जिस प्रकार के स्वास्थ्य हावी हो रही हैं, अच्छी लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, पर किसानों की जो लेकिन काले कानून आप समझ सकते हैं जबरदस्ती केंद्र में जा रहे हैं, प्रकार की उद्योगपति हो रही हैं, फायदा देने की चेष्टाएं हो रही हैं, कोई चीज नहीं रह गई है, खत्म किया किसानों की चाहे चुनाव आयोग हो, काले कानून हो, वो जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। उद्योगपति मित्रों को फायदा देने की चेष्टाएं हो रही हैं, संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। आपके चुनाव आयोग हो, 2.5 हो, ईडी हो, सरकार के ऊपर में है एक तरीके से विकास के काम होंगे। मोदी जी कैलाश त्रिवेदी जी के अधूरे सपने पूरे होंगे। आपके आशीर्वाद से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि साड़ा विधानसभा क्षेत्र साथ में पूरे राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्र में कैलाश त्रिवेदी जी के अधूरे सपने पूरे होंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि साड़ा विधानसभा क्षेत्र त्रिवेदी पूरे राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्र में नंबर 1 राजेंद्र जी के पूरे परिवार से मिला हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना भावना है मैं हमारा नेता हमारा भाई त्रिवेदी जो सेवा करते गायत्री जी के यहाँ से दुनिया से विदा होकर राजेंद्र जी के पूरे परिवार से मिला हूं। सपनों को सब मिलकर एक पूरा करेंगे कि हमारा विधानसभा क्षेत्र हमारा भाई सेवा करेंगे, जो सेवा करते करते साथ में आपके सामने से विदा होकर चले गया उपचुनाव में उनके अधूरों के सपनों को सब मिलकर के पूरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी की साड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करेंगे। आग्रह करना चाहूंगा के साथ में आपके सामने इससे दोबारा यहाँ पर दिन रात मेहनत करें, गांव-गांव में जाएं, सिवानी डाणी में कांग्रेस पार्टी की गायत्री देवी जी आए हैं। 2.25 साल की उपलब्धियां उसको बताऊंगा जो हमारा सब साल का मुख्यमंत्री जी ने बजट दिन रात मेहनत करें। आप देख सकते हैं ऐतिहासिक बजट डाणी में जाएं, अगली बार से कि जो 2.25 साल के लिए अलग से बजट को बताएं। आप हमारे साथ जहां मुख्यमंत्री जी ने बजट किया है, जहां पर विद्यालय ऐतिहासिक बजट है और अगली बार से त्रिवेदी जी के नाम से यहाँ पर के लिए अलग से बजट होने का काम हमारी सरकार ने किया है। पीएचसी इस विकास की गति को आगे बढ़ाना है, विद्यालय विधानसभा क्षेत्र स्वर्गीय 200 त्रिवेदी जी के नाम से यहाँ बनाना है, महाविद्यालय खोलने का काम के साथ हमारी सरकार ने किया है। इस विकास की गति को आगे बढ़ाना है। आप स्वयं साड़ा विधानसभा क्षेत्र बन करके 200 विधानसभा क्षेत्र में बनाना है और कांग्रेस
के प्रत्याशी के रूप में गायत्री देवी जी को चुनाव जीता करके आपके बीच में अप्रैल को स्वयं जब कैलाश त्रिवेदी बन करके गांव हाथ ढाई में जाइए मशीन के हाथ के निशान प्रत्याशी के रूप में और गायत्री देवी जी को चुनाव जीता जितने भी लोग हैं 17 अप्रैल के वोट डलवाएं और यहाँ से विजयी तो यहाँ से गायत्री देवी जी को विजयी मशीन के हाथ के निशान के ऊपर इस विधानसभा क्षेत्र में व्यक्ति वोट नहीं पड़े जितने भी लोग हैं सुख दुख में वोट डलवाएं त्रिवेदी जी यहाँ से विजयी यहाँ ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहाँ पर कैलाश त्रिवेदी जी कोई इस विधानसभा क्षेत्र में व्यक्ति नहीं होगा सेंटर जो सड़क जिसके शुद्ध पानी बिजली कैलाश त्रिवेदी जी नहीं गया होगा यहाँ ऐसा समझता हूँ आज समय आ गया है जहाँ पर कैलाश त्रिवेदी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है सीएससी अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए पानी बिजली मेहनत करनी है कुछ कराया मेहनत के साथ मैं समझता हूँ आने वाले 17 कि हमें उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है उनके अधूरे मई को जब पूरा करने के लिए तो कैलाश त्रिवेदी मेहनत करनी है श्रद्धांजलि मेहनत के साथ राजस्थान में आने वाली 17 उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस को वोट दीजिए सारा विधानसभा 2 मई को जब रिजल्ट आए अपनी तो कैलाश त्रिवेदी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि राजस्थान में तीनों चुनाव हो रहे हैं इसके लिए सबसे ज्यादा वोटों से आपको बहुत सारा विधानसभा क्षेत्र की आपकी अपनी लाडली गायत्री देवी जी चुनाव जीते हैं कांग्रेस कमेटी के आए पधारे महामंत्री संगठन की तरफ हमारे से राजस्थान के प्रभारी धन्यवाद जय हिंद जिस सूझबूझ तरीके से राजस्थान को आगे बढ़ा रहे हैं सम्मान्य हमारे बड़े भाई अजय बाकल साहब से निवेदन करूंगा पधारे हमारे राजस्थान के प्रभारी और जिस सूझबूझ तरीके से राजस्थान को आगे बढ़ा रहे हैं सम्मान्य हमारे बड़े भाई अजय बाकल साहब से निवेदन करूंगा कि वो पधारे सचिन पायलट जी मंच पर बैठे हुए तमाम हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण गहलोत साहब आप सब लोगों के इस इलाके की होने वाली विधायिका सचिन पायलट गायत्री देवी जी मंच पर बैठे हुए और यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण मैं बहुत ही संक्षिप्त लोगों के इस इलाके की होने वाली विधायिका क्योंकि उसके बाद गायत्री देवी साहब ने यहाँ पर विस्तार से बताएंगे और उसके बाद अभी हमारे कोई और कार्यक्रम में बहुत ही संक्षिप्त में 1 मिनट साथियों कैलाश त्रिवेदी जी से उसके बाद में मेरी मुलाकात पिछले वर्ष यहाँ पे विस्तार से बताई और हम लोग लगभग हमारे कोई और 30 दिन तक एक साथ में रहे साथियों और कैलाश त्रिवेदी जी से मेरी मुलाकात पिछले वर्ष बहुत ही मृदुभाषी हम लोग लगभग हमेशा चेहरे पे मुस्कान रहने वाला एक इंसान और बहुत ही सभ्य खुशी हुई और थोड़ा सा दुख बहुत ही मृदुभाषी आकस्मिक जाने का हमेशा चेहरे पे मुस्कान रहने वाला एक करवा रहे थे और सर्वे के अंदर जब रिपोर्ट आई तो हर रिपोर्ट ये कहती थोड़ा सा दुख कैलाश त्रिवेदी जी को यहाँ की जनता बहुत चाहती है लोग सर्वे करवा रहे थे और सर्वे के अंदर जब रिपोर्ट आई और ईमानदारी के साथ कैलाश त्रिवेदी जी ने कराया कि कैलाश त्रिवेदी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जो इतना काम चाहते हैं और इस प्रकार के विधायक और जितना विकास का काम और ईमानदारी के साथ में भाग्यशाली भी है लेकिन भाग्य से कम चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जो इतना काम कराते हैं और इस प्रकार के विधायक से समय के ऊपर में केवल कहना सब लोग सौभाग्यशाली भी हैं लेकिन सबसे पहले काल ने उनको कि आप लोगों को मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी समय के ऊपर मैं केवल महासचिव होने के नाते कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की ओर से मैं एक बात अखिल भारतीय कांग्रेस कहना चाहता हूं कि ये महासचिव होने के आगे आने वाले समय कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की ओर से को यहाँ से जिता दे केवल कम से कम कहना चाहता हूँ हम लोग यहाँ पर आगे आने वाले समय के हम लोग आपको यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में गायत्री देवी जी को यहाँ से जिता दे यहाँ तमाम हमारे गंगा कार्यकर्ताओं पर कहना चाहता हूँ नेताओं से कहना चाहता की तरफ से हम लोग आप सब लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जीतेंगे आसानी से और दूसरी बात हर लड़ाई बहुत तमाम हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं मैं तमाम चाहता हूँ नेताओं से कहना चाहता हूँ लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर काम करेंगे आसानी से यहाँ पे लेकिन हर लड़ाई बहुत कठिन लड़ाई वाला हूँ और मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहना चाहता हूं भी आप लोग यहाँ पर काम करेंगे मैं तो यहाँ पर अपना काम के बाद में अच्छी तरीके से ईमानदारी के मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वायदा करना चाहता हूँ आने वाले समय के अंदर सरकार और सरकार में उसको और नेता यहाँ पर ये हमारी जिम्मेवारी है तरीके से ईमानदारी के साथ मैं अपनी तरफ मेहनत के साथ करेगा गहलोत साहब आगे आने वाले समय के अंदर मुख्यमंत्री जी इसका वायदा करेंगे उसको पुरस्कृत किया जाएगा ये हमारी जिम्मेवारी है कांग्रेस
कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ पर जो मेहनत करेगा, उसकी मेहनत भी इसका वायदा करेंगे, जाने देंगे। लेकिन संगठन की तरफ से मैं वायदा करता हूँ देखेंगे कोई भी व्यक्ति, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ पर मेहनत करेगा, जय भारत की मेहनत व्यर्थ नहीं हम जाने देंगे। वो अपनी आंखों के सामने हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इन शब्दों के साथ हमारे लोकप्रिय नेता बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री राम राम। सम्माननीय गहलोत साहब से निवेदन करूंगा कि वो पधारे और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे लोकप्रिय नेता सम्माननीय गहलोत साहब, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत साहब, सम्माननीय गहलोत साहब से निवेदन करूंगा कि वो पधारे और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। सम्माननीय गहलोत साहब, गहलोत साहब, कांग्रेस आई, कांग्रेस आई। हमारे प्रभारी महामंत्री AICC अजय माकन साहब, गोविंद धोतासा साहब प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रभारी हमारे महामंत्री AICC पायलट साहब अजय माकन, प्रभारी मंत्री रघु शर्मा जी, गोविंद धोतासा साहब प्रदेश अध्यक्ष, अशोक चांदना जी, हमारे सचिव अध्यक्ष सचिन पायलट साहब, आदरणीय प्रभारी मंत्री रघु शर्मा जी, कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक चांदना जी, विधायक रामनाथ जाट साहब, अध्यक्ष रामपाल शर्मा जी, आदरणीय श्रीमती गायत्री देवी जी, मेवाड़ा कांग्रेस के उम्मीदवार धर्मेंद्र राठौड़ साहब, विधायक रामनाथ जाट साहब, जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा जी, कटरा साहब, जीजू झुंझुनवाला जी, हंगामी लालवानिया जी, बीसी सदस्य कैलाश व्यास जी, हमारे प्रभारी जिला अध्यक्ष वर्मा जी, सचिव राम सिंह जी कटरा साहब, UIT चेयरमैन त्रिपाठी जी, चेतन रिजवानिया जी, सदस्य कैलाश व्यास जी, हमारे शंकर लाल अध्यक्ष वरिष्ठ नेता साड़ा शिवराज सिंह जी, UIT चेयरमैन त्रिपाठी जी, राजेंद्र त्रिवेदी जी, पूर्व प्रधान लालजी जाट साहब, उपाध्यक्ष शंकर लाल जी डांगी जी, अध्यक्ष साड़ा दिनेश सिंह जी, श्री रेखा हिरण, संजय प्रधान पंचायत समिति, श्रीमती ज्योति उपाध्याय जाट साहब, श्याम पुरोहित जी, अनिल डांगी जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता, श्री रेखा हिरण, ओम नारायणवाला जी, राजेंद्र भट्ट जी और कई हमारे नेता बैठे हैं, श्याम पुरोहित जी, तमाम नेतागण बुजुर्ग, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता, नौजवान दोस्त, ओम नारायणवाला जी, मुझे खुशी है कि आज कई हमारे नेता बैठे हैं, आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला। बुजुर्गों, भाई और बहनों, माताओं जी हमारे बीच नहीं रहे, मुझे खुशी है कि आज सबके लिए बहुत ही आपके बीच आने का सौभाग्य मिला। जब कभी सुना जिसने भी त्रिवेदी जी हमारे बीच नहीं रहे, बीमार थे और करीब करीब हमेशा मैंने उनके लिए बहुत ही अस्पताल के अंदर आघात पहुंचा, जब बाद में उनको शिफ्ट करना पड़ा दिल्ली के अंदर, नहीं हुआ पर आप बीमार थे, सबकी दुआएं उनके साथ थी, हमेशा मैंने उनके बाद में भी अस्पताल के अंदर हम लोग उनको बचा नहीं पाए, इस बात बाद में उनको शिफ्ट करना पड़ा दिल्ली के अंदर। अब करीब 2.5 साल बाकी बचे, सबकी दुआएं उनके साथ थी, आपको फैसला करना के बाद में भी हम लोगों को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। अब करीब 2.5 साल का सच्ची श्रद्धांजलि, उसके बाद उनके प्रति यही है आगे का कि कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण है बनाया, उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया, एक प्रकार से सच्ची श्रद्धांजलि और उनके प्रति यही है। पहले भी प्रधान रही है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने एक महिला को उम्मीदवार बनाया, उनकी पत्नी को प्रधान के रूप में काम करना जानती भी है, आपके और में काम आएंगी। गायत्री जी पहले भी प्रधान रही है, आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, प्रधान के रूप में काम करना जानती पूरी सरकार पूरी रूप में काम आएंगी और हम सब यहाँ बैठे हुए सभी लोग ये विश्वास विशेष रूप से दिलाना चाहता हूँ, आप सबके सुझाव लेके आएंगी कि पूरी सरकार विकास की सरकार। कैलाश जी ने कमी नहीं रखी थी, जो कैलाश जी ने मुझसे मांगा विशेष रूप से जो गायत्री जी आप सबके सुझाव लेके आएंगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, विकास के हमने कमी नहीं रखी, कैलाश जी ने भी कमी नहीं रखी थी, जो कैलाश आगे भी मैं विश्वास रखता हूँ कि हम सब मिलकर के गायत्री जी जो काम लेके आएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य पूरे होंगे, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। हमने कमी नहीं रखी और आगे भी मैं विश्वास याद है कि हम सब मिलकर तो बहुत काम हो गए हैं, काम लेके आएंगे आपकी वो काम पूरे होंगे। पिछली बार डॉक्टर सीपी जोशी जी इलेक्शन लड़ रहे थे और आपके आशीर्वाद से मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री, मुझे याद है कि वैसे तो बहुत काम हो गए हैं, तो मैंने वादा किया कि हम लोग चंबल का डॉक्टर सीपी जोशी जी इलेक्शन लड़ रहे थे, भीलवाड़ा बहुत संकट ग्रस्त, आपके आशीर्वाद से मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना ही था, सब जानते थे, तो मैंने वादा किया कि हम लोग चंबल का पानी वादा हमने निभाया,
भीलवाड़ा बहुत संकट चंबल से पानी लाना क्षेत्र है, 1000 पीने के करोड़ पानी ज्यादा को की योजना थी वो जानते थे। वो बहुत बड़ी बात थी और और इलाका वो छोटा वादा हमने आपका निभाया भी सारा चंबल से पहला पानी का लाना छुड़ा हुआ है। 1000 करोड़ से ज्यादा की योजना उसमें थी भी हम वो। पानी लाएंगे, ये हम आपसे निवेदन करना वो चाहते हैं। बहुत बड़ी बात थी कुछ इलाका और मैं छोटा कहना हुआ चाहूंगा आपका कि कि सारा चुनाव पहला का चुनाव छुड़ा नहीं हुआ है है, उसमें भी हम पानी तीन लाएंगे, ये चुनाव हम हो रहे हैं। आपसे हमने निवेदन सब जगह करना ये बात कही है कि अगर एक सीट जीत और मैं जाती कहना BJP, चाहूंगा कि ये चुनाव तो मामूली खाली चुनाव बहुत नहीं है। तेउतर हो जाएंगे उनके तो हमने 3 चुनाव परंतु हो रहे एक हैं। सीट हमने सब आपका जगह ये आशीर्वाद बात मिलता कही है है कि अगर कांग्रेस एक को, सीट जीत और जाती जिताते हो बीजेपी आप कांग्रेस को, तो खाली उसमें कई बहुत बड़े तेउतर संदेश हो जाएंगे। एक तो जिताते हो आप कांग्रेस ये तो लोकतंत्र है आप माई बाप उसमें कई बड़े संदेश जाएंगे। आप एक तो जिसको सरकार की आशीर्वाद देते हो मजबूती कोई का- वार्ड पंच बनता है जिसे कि हम गाँव में, 2.5 साल तक और बनता है, मजबूती से आपकी सेवा कर सकें। एमएलए बनता है ये तो MP लोकतंत्र है आप माई बाप और आपके वोटों के आधार पे ही आप जिसको आशीर्वाद देते हो राय कोई बनती वार्ड है पंच सबकी बनता है गांव कि में भाई सरपंच बनता जनता है। किसके साथ में एमएलए बनता है अगर आप साथ मेरा दोगे, और कांग्रेस का आपके दोगे, वोटों के हम आधार सबका पे ही दोगे, राय अधिकारी भी बनती है समझ जाएंगे सबकी कि भाई सरकार के साथ जनता में किसके जनता साथ खड़ी है। अगर अगर आप आप साथ साथ मेरा काम दोगे भी करेंगे, कांग्रेस का आपको न्याय दोगे, हम दिलाएंगे सबका मान दोगे, सम्मान देंगे चाहे पटवारी तो ग्राम अधिकारी भी सेवक समझ की। जाएंगे कि भाई सरकार के साथ में पूरी जनता सरकार खड़ी है। मजबूत रहनी चाहिए हमेशा तो वो दौड़ दौड़ के ये काम पार्टी भी सरकार करेंगे की है। आपको न्याय दिलाएंगे मान सम्मान देंगे चाहे और पटवारी ग्राम ये आज सेवक बीजेपी की के नेता सोशल मीडिया में मोबाइल सरकार मजबूत रहनी चाहिए हमेशा। जिस टीवी पार्टी के की अंदर भी, सरकार अखबार की के हो। अंदर भी आप पढ़ते होंगे और ये आज उनमें बीजेपी कोई के दम नेता नहीं है सोशल मीडिया में उनमें कोई मोबाइल दम फोन नहीं पे है तरह तरह के अफवाह फैलाते उनकी हैं। कथनी में करनी में टीवी अंतर के है अंदर भी, अखबार के अंदर भी आप पढ़ते होंगे क्या क्या नारे लगाते कोई थे दम नहीं है। पहले जब ये उनमें कोई दम नहीं है। सरकार में नहीं आते थे तो उनकी कथनी में करनी में अंतर है आज वो नारे से भूल गए क्या क्या नारे लगाते थे आज तो लोकतंत्र ही खतरे में देश पहले का। जब ये कोई ढंग से बात नहीं सरकार कर में नहीं आते थे तो टेलीफोन पे बात करते चमकता आज आदमी वो नारे से व्हाट्सएप भूल पे गए बात करो, फेस टाइम पे बात करो आज तो लोकतंत्र ही खतरे में देश के अंदर। आप कोई आलोचना ढंग से कर बात सकते हो नहीं कर सरकार सकता। की क्योंकि आपको अधिकार टेलीफोन टेलीफोन पे पे बात बात करते करते चमकता आदमी भाई व्हाट्सएप पे बात करो फेस टाइम और पे आज बात स्थिति ये देश के अंदर करो। अगर कोई आलोचना करते सरकार आप की, आलोचना कर सकते हो असमंजस सरकार व्यक्त की, कर दे क्योंकि आपको अधिकार पत्रकार दिया, हो, संविधान ने दिया अधिकार सामाजिक कार्यकर्ता हो और एक्टिविस्ट आज हो, स्थिति ये उसको देश जेल के में बंद अंदर कर देते कि तो राज अगर कोई आलोचना करते सरकार की, असमझ व्यक्त एक कर 22 साल की दे, लड़की को पत्रकार पकड़ के हो, लेके आगे बेंगलोर सामाजिक कार्यकर्ता हो एक्टिविस्ट हो पूरी बदनामी देश की हुई दुनिया की राजद्रोही देशद्रोही पहले अमेरिका इंग्लैंड एक 22 साल की लड़की को स्वागत पकड़ होते के थे लेके इस आगे बार बहुत बदनामी बेंगलोर वहाँ की से। हुई। वहाँ जुलूस निकालते हैं किसानों को लेकर पूरी बदनामी देश की हुई दुनिया के मुल्कों के अंदर जब किसानों मोदी की जाते बात थे, को नहीं पहले माना जा अमेरिका रहा। इंग्लैंड, 4 महीने हो गए तो ठंड के स्वागत अंदर होते किसान थे, बैठे इस थे, बार 300 बहुत किसान बदनामी मारे वहाँ गए। की हो रही है। वहाँ जुलूस निकालते हैं किसानों को लेकर लोकतंत्र में आप कल्पना करो धरना देना, किसानों की बात को नहीं प्रदर्शन माना जा करना, रहा। 4 महीने हो गए ठंड के अंदर भी किसान आलोचना बैठे थे, करना। 300 किसान मारे गए हैं ये अधिकार है हम लोगों का। क्या लोकतंत्र में हमारी गवर्नमेंट राजस्थान में है। धरना देना हमारी कोई आलोचना प्रदर्शन करे करना, तो हमें तो लगता है आलोचना कि भाई करना। आलोचना करें इसमें कोई दम होगा हम ये उनकी बात अधिकार है को हम लोगों का। सुनते हैं हमारी गवर्नमेंट राजस्थान समझते में हैं। है। और हमारी सच्चाई कोई होती है आलोचना कि करे, खबर में उसको दूर करने का तो प्रयास हमें करते तो हैं। लगता है कि भाई आलोचना करें इसमें कोई दम होगा हम जनता उनकी का बात भला को हो। ध्यान से सुनते हैं पर आज वो माहौल समझते देश में हैं और सच्चाई होती है कि खबर में मैं निवेदन करना उसको दूर चाहूंगा करने का कि प्रयास चुनाव करते हैं। तीनों चुनाव हम ये लड़ना लोग चाहते हैं कि जनता का 22 भला साल हो में हमने पर आज वो माहौल क्या देश क्या में काम किए गांव गांव में मैं निवेदन क्या-क्या करना काम चाहूंगा किए, कि कैसे चुनाव बोलना, तीनों कैसे चुनाव हम बोलना। लड़ना चाहते हैं पानी में कि बिजली 22 में साल में अब हम लोग हमने घर घर सवा नल दो वाली साल में स्कीम क्या है क्या सरकार काम की किए। स्कीम तो भारत सरकार का नाम है गाँव में क्या क्या काम 50% पैसा देती राजस्थान सरकार देती 50 पानी में बिजली में हमने मांग करी अब हम है लोग घर घर नल वाली कि स्कीम है रेगिस्तान के भारत इलाके सरकार की। राजस्थान में स्कीम है तो भारत सरकार का नाम है 50% पैसा गवर्नमेंट देती थी तब राजस्थान मिलते थे सरकार की। 90% मिलते थे भारत सरकार से हमने मांग करी है और 10% मिलते कि थे रेगिस्तान के इलाके राजस्थान में है हमने मांग की अभी पहले भी यूपीए गवर्नमेंट गवर्नमेंट थी तब मिलते थे 90% मिलते थे कि आप भारत 90% सरकार दो केंद्र से 10% मिलते लगाना हमारे यहाँ पड़ते थे। दूरियां बहुत है गांव गांव की हमने यूपी मांग नहीं है की ये अभी गांव भी खत्म हुआ प्रधानमंत्री नहीं जी दूसरा ने गांव पत्र शुरू लिखा हुआ। है ये यूपी कि आप 90% दो राजस्थान है जहाँ केंद्र एक से गांव दूसरे गांव 15-20 किलोमीटर हमारे यहाँ दूरियां बहुत है गांव गांव बाढ़ में जैसलमेर में तो यूपी नहीं है ढाई ये लोग गांव बच गए खत्म थे। हुआ नहीं गांव तो दूसरा गांव गांव शुरू हो गया ये यूपी नहीं तो मैं निवेदन करना कि चाहूंगा राजस्थान है जहाँ एक गांव दूसरे राजस्थान गांव की 15-20 स्थिति अलग किलोमीटर तरह का। की है बाढ़ में जैसलमेर में तो सरकार ढाणी को लोग बच गए कोई जाके गांव तो समझाने वाला चाहिए तो मैं निवेदन करना पूरी चाहूंगा राजस्थान के 13 जिलों की स्कीम राजस्थान की
के राज अलग तरह की है,
13 जिले भारत सरकार को कोई और प्रधानमंत्री ने खुद ने वादा किया जयपुर में और अजमेर के अंदर पूरी राजस्थान के 13 जिलों की राष्ट्रीय परियोजना उनके राज की बीजेपी के राज 16 योजनाएं राष्ट्रीय परियोजना घोषित है देश के अंदर और प्रधानमंत्री ने खुद ने वादा किया पे अभी तक अजमेर के अंदर वो फैसला नहीं किया राष्ट्रीय परियोजना असेंबली में कहा है विपक्ष के नेताओं को सबको 25 MP जिता के भेजा अपने वादे पे अभी तक वो 25 नहीं किया हमने असेंबली में कहा है जिम्मेवारी नहीं है जो वादा नेताओं को सबको कि 25 MP जिता के भेजा राजस्थान ने बीजेपी परियोजना घोषित कर रहे हैं उस 25 MP कहने का मतलब ये है कि नहीं है जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया वादा करना और बात है याद दिलाएं और काम करना राष्ट्रीय परियोजना ने वादा किया मैनिफेस्टो आपसे सचिन पायलट का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट वादा करना और बात मैनिफेस्टो बनना घोषणा पत्र में आज भी उस पर अटल हैं हमने वादा किया मैंने उसी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं सचिन पायलट जी अपने प्रेसिडेंट बजट के अंदर हमने बड़ी बड़ी घोषणाएं करी जो मैनिफेस्टो बनना घोषणा पत्र में आज भी उस पर अटल हैं मैं आपको निवेदन उसी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं घर में बच्चे देखा होगा आपने बजट के अंदर हमने बड़ी बड़ी घोषणाएं क्या क्या फायदा आपके परिवार को मिल सकता है गाँव को मैं आपको निवेदन करूँगा तहसील को मिल सकता है अपने घर में बच्चे हमने घोषणा करी है उस पर आप पर विचार विमर्श करें क्या बीमा फायदा आपके परिवार को मिल सकता है गांव को मिल सकता है 5 लाख तहसील को मिल सकता है क्या मामूली बात है हमने घोषणा करी 5 लाख का इलाज आपका परिवार का बीमा होगा कोई व्यक्ति बीमार होगा तो 5 लाख रुपए 5 लाख है आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा 5 लाख का इलाज पूरा पैसा सरकार देगी आपका परिवार का कोई 5 लाख बीमार होगा तो 5 लाख की रकम भी आपको नहीं भरनी है 1 रुपया नहीं सरकार भरेगी 3000 करोड़ रुपया पूरा पैसा सरकार देगी 400 करोड़ देगी खाली केंद्र सरकार और बीमे की रकम भी आपको नहीं भरनी है तो सरकार भरेगी खुद की हमने नई योजना 3000 करोड़ रुपया खर्च करेगी परसों से उसका रजिस्ट्रेशन 400 करोड़ देगी खाली केंद्र सरकार ग्राम पंचायतों और वो जिनका पहले से खाद्य सुरक्षा में नाम है नई योजना बनाई है चिरंजीवी उनको परसों से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा पहले से आपका नाम जुड़ा हुआ है ग्राम पंचायत अधिकांश लोगों का जिनका पहले से सबका बीमा किया जा रहा है जो पैसे वाले हैं उनको वापस रजिस्ट्रेशन खाली 850 में देने पड़ेंगे आपका नाम जुड़ा हुआ है उसका बीमा ही 5 लाख का होगा बाकी सबका बीमा किया जा रहा है पैसे वाले हैं बड़ी उनको भी खाली 850 में देने पड़ेंगे उसका फायदा आप सबको लेना चाहिए अगर उसका बीमा ही 5 लाख का होगा तो फिर फायदा कैसे मिलेगा इस प्रकार से हमने बहुत आधार कार्ड मांगेंगे आपसे जो जाएंगे आप इलाज कराने के लिए उसका फायदा में जाओ चाहे सरकार में लापरवाही में आप नाम नहीं लिखाओगे लागू होगी वो फायदा कैसे मिलेगा इतनी बड़ी योजना आधार कार्ड मांगेंगे आपसे जब अस्पताल जाएंगे उदाहरण दे रहा हूँ चाहे प्राइवेट में जाओ चाहे सरकार में जाओ जो आर्थिक जगह लागू होगी जो SC के नहीं है ST के नहीं बड़ी योजना OBC के नहीं है उनको छूट देती है फीस के अंदर भी आयु के अंदर हमने कई फैसले किए जो आर्थिक कमजोर लोग हैं जो SC के नहीं है ST के नहीं है OBC के नहीं है धन्यवाद देने के लिए उनको छूट देती है फीस के अंदर भी और आयु के अंदर बड़ा फैसला हमने किया महिलाओं के लिए हमने कॉलेज खोली है यहाँ पे 500 किला जी के नाम किया आपके यहाँ धन्यवाद देने कॉलेज हमने बहुत बड़ा फैसला हमने किया जो चारों हमारे विधायक साथी थे महिलाओं के लिए हमने कॉलेज खोली है दुख है कि वो चारों साथी के नाम किया जाने लायक थे नहीं और चले गए कॉलेज हमने खोली है हमने महिलाओं के नाम से उनके कॉलेज चारों हमारे विधायक साथी थे और ये भी कह दिया आगे भविष्य में महिलाएं पढ़े जाने लायक थे नहीं और चले गए का हमने महिलाओं के नाम से उनके कॉलेज सशक्तिकरण हो हमने कहा ये भी कह दिया आगे भविष्य में जैसे महिलाएं पढ़े स्कूल के अंदर उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा ये हमने फैसला किया सशक्तिकरण हो हमने कहा जिन गांव में कस्बों में 500 लड़कियां पढ़ेगी स्कूल के अंदर हम लोग उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा ये हमने फैसला किया कई कारण होते हैं तो गांव में कस्बे में कॉलेज खुल जाए आपके हम चाहते हैं कि तो इस प्रकार से हमने जो हम लोग भेजते लड़कियों को बड़े बड़े शहरों में भेजते नहीं किए हैं अपन जानते हैं कृषि कानून जो 3 लागू वो हमने लागू गांव में कस्बे में कॉलेज खुल जाए हमने कहा भी ये कानून गलत है इस प्रकार से हमने कानून बनाए पूर्व के बड़े अपने राज्यपाल महोदय के यहाँ कृषि कानून जो 3 लागू हमने लागू नहीं किए पार्लियामेंट में बिजली मिलने का हमने फैसला किया नए कानून बनाए जिले में अपने राज्यपाल महोदय के यहाँ किसान को जागना पड़ता है रबी के अंदर सर्दी में तकलीफ आते थे बिजली मिलने का हमने फैसला किया 15 जिले में लागू 15 जिले में लगे अगले 1.5 साल में लागू हो जाएगी किसान को जागना पड़ता बिजली मिले सर्दी में वो हमने फैसला किया तकलीफ आते थे
पशुपालकों को 2 रुपए जिले में लागू हो गई, 15 जिले में अगले डेढ़ साल में लागू हो जाएगी। इसमें कहीं नहीं है राजस्थान दे रहा हूं, बिजली मिले सब किसानों को। इस प्रकार से कोरोना आ गया, पशुपालकों ने 2 रुपए प्रति लीटर दूध का बोनस दे रहे हम लोग। राजस्थान देश में कहीं नहीं है राजस्थान दे रहा हूं, बच सके। जीवन बचाना जरूरी था। कोरोना आ गया, आजीविका में हमने रात दिन नहीं किया, लॉकडाउन में रहे हम लोग। कोरोना काम धंधे बंद हो गए, घरों में बंद रहना पड़ा हम लोगों को, जीवन बच सके। पर सरकार ने कमी नहीं हटाना जरूरी था। सरकार ने आजीविका बचाने का सामान की व्यवस्था रहे हम लोग। एमएलए के काम धंधे बंद हो गए, फंड करवाया लोगों को अनाज। पर सरकार ने कमी नहीं हटाई थी, उन्होंने खूब किया। सरकार ने वाला बैठाने का सामान की फैक्ट्री का भी काम एमएलए के थ्रू हमने। तो इस प्रकार काम सबने मिलकर किया। हमने कहा राजस्थान थी, उन्होंने खूब किया, नारा दिया कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। फैक्ट्री ने काफी काम किया, खुशी है। तो इस प्रकार काम सबने मिलकर निभाया गया। राजस्थान सत्ता व्यक्ति घर में तलाश की गई, नारा दिया कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। और जो बिल्कुल गरीब लोग थे उनको मैंने आप सबके सहयोग से उसको निभाया गया। 1000 एक बार व्यक्ति घर में तलाश की गई, तकलीफ में नहीं रहे। और तो जो बिल्कुल गरीब लोग थे उनको मैंने ऐसे नहीं और घोषणा कर 3 बार पैसे भेजे। 1000 से पैसा आने लग जाएगा उन परिवार में। 35 लाख परिवार है, 1000 करोड़ रुपए, 1000 रुपए और आएगा कल परसों उनके बैंक। अभी मैंने ऐसे नहीं और घोषणा करी है उन गरीबों को। कल से पैसा आने लग जाएगा उन परिवार में। 35 लाख परिवार है और 1000 और 1000 का मैंने वादा किया बैंक खाते में आ जाएंगे। 1000 तो गरीबों अभी आ जाएगा, कल परसों आ जाएगा। फिर 2-3 महीने रुक करके फिर 1000 और 2000 का मैंने वादा किया के अंदर। वो 1000 तो दिन पर मजदूरी करके खाने वाले लोग थे, डेस्टिट्यूट थे। 2-3 महीने रुक करके फिर 1000 वाले थे, इस प्रकार रेडी वाले थे। उनकी कमर टूट जो हमने सर्वे करवाया, वो 35 लाख लोग दिन पर मजदूरी करके खाने वाले लोग थे, डेस्टिट्यूट थे। कल देंगे तो 4500 ठेले वाले थे, रेडी वाले थे। कहने का मतलब ये हमने सर्वे करवाया, ध्यान रखा। 35 लाख इलाज की बहुत शानदार व्यवस्था करी। हमारे स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, कल देंगे तो 4500। 200 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी होगी हम लोग। कहने का मतलब ये है कि हमने सरपंच तक से बात करी, मैंने खुद ने इलाज की बहुत शानदार व्यवस्था करी। हमारे स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, ऐसी तकनीकी आ गई है। 200 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी होगी। ध्यान रखो, मैं आपको भी कहना, सरपंच तक से बात करी मैंने। कोरोना वापस फैलने लग गया आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देश के अंदर। आप लोग भी गांव में बहुत कम गया, इसलिए लोग समझाया। ध्यान रखो, मैं आपको भी कहना हूं, लापरवाह हो गए, उनको कोरोना वापस फैलने लग गया है थोड़ा बहुत। उनको चाहिए कि वो देश के मास्क लगाए। आप लोग भी गांव में बहुत कम गया, इसलिए लोग दूरी बनाए रखे, तब जाके बचा। शहरों में लापरवाह हो गए, उनको लापरवाह नहीं होना चाहिए। 1000 लोग प्रतिदिन, उनको चाहिए कि वो मास्क लगाए, हाथ धोए। 3-4 लोग मरने लगे वहाँ पर, दूरी बनाए रखे, तब जाके बचा। तो ये फैलता महाराष्ट्र के पता नहीं लगता। 1000 लोग पा करके ध्यान रखें कोरोना। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, 3-4 लोग मरने लगे वहाँ, योजनाएं प्रारंभ करी है वो तो ये भीलवाड़ा का मॉडल पूरे देश में दुनिया में गया। आप ध्यान रखें, जब भीलवाड़ा में पहली बार कोरोना आया था कि हम लोगों ने मारे गए थे, योजनाएं प्रारंभ करी, ये मॉडल बना यहाँ पर। आपके भीलवाड़ा का मॉडल हुई देश के अंदर, दुनिया में गया, उसी मॉडल को अपनाया। जब भीलवाड़ा में पहली बार कोरोना आया, कहना चाहूंगा कि काम मारे गए थे, सारे हुए हैं, तब ये मॉडल बना यहाँ पर। आज किसान बैठे हुए हैं देश के अंदर, दुनिया के अंदर, सबने उसी मॉडल को अपनाया। किसानों को भी वसुंधरा के वक्त में कहना चाहूंगा कि काम तो चुनाव के वक्त में उन्होंने 833 रुपए दे दिए। आज किसान बैठे हुए हैं तो हमें बहुत तकलीफ हो रही है। चुनाव के किसानों को भी वसुंधरा के वक्त में, वो बाद में चुनाव के वक्त कोई पैसा अकाउंट में रखे हुए दे दिए किसानों को, अकाउंट था ही नहीं। चुनाव के बंद हो गया बाद में, क्योंकि बजट में पैसे ही नहीं था। वो बाद में बिना कोई बजट में घोषणा करी है, अकाउंट में रखे हुए दे दिए। 32 की जगह एक अकाउंट था ही नहीं। मतलब पहले 10,000 देते थे, बंद हो गया बाद में 1000 देंगे, बजट में पैसे ही नहीं था। प्रति माह 1000। अब मैंने बजट में घोषणा करी है, और तो भी आपका जल्दी 1000 रुपया। इस प्रकार से 10,000 देते किसानों को तकलीफ में नहीं हो। 1000 देंगे किसानों को प्रति माह 1000 रुपया। पानी की बात है, सूर्य भगवान भी आपका जल्दी हो जाएगा। सोलर प्लांट लग रहे हैं, कैसे किसान लगवा रहे हैं, नहीं हो बिजली। सरकार आपको बिजली की बात है, पानी की बात दिलवाएगी। सूर्य भगवान की कृपा से जो सोलर प्लांट लग रहे हैं, आपको बढ़ना नहीं पड़ेगा, लगवा रहे हैं। बिजली पैदा सरकार आपको, आपके कुएं काम दिलवाएगी, बची बिजली का आप बेच पाओगे सरकार को। लोन इस प्रकार का आपको बढ़ना नहीं पड़ेगा, नहीं है। बिजली पैदा लागू कर रहे हैं यहाँ पर पूरे देश के, आपके कुएं काम आएगी। इस प्रकार से कोई बची हुई बिजली को आप बेच पाओगे सरकार को। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए है, सरकार ने भी बनाई है, जो मैंने अभी घोषणा करी, लागू कर रहे हैं यहाँ पर पूरे देश। अगले साल से
इस प्रकार किसानों के लिए अलग से बजट पेश होगा असेंबली के अंदर। ये बड़ी खुशखबरी आपके लिए है। इस प्रकार से हमने कई फैसले बजट में नहीं है, अगले साल 2 घंटे बोल कम पड़ किसानों के लिए अलग से बजट पेश होगा असेंबली के अंदर। ये मैंने क्या खबर आती है, क्या क्या इस प्रकार से हमने कई फैसले किए, टाइम भी नहीं है, गरीबों को 2 घंटे बोल कम नहीं पड़ता। क्या कृपा करके आप लोग, उनको फायदा मिलता ही नहीं बेचारा, 5 साल निकल जाते हैं। फैसले किए, इसकी मनी गरीब के लिए फायदा, आप लोग गरीबों को दिलवाओ के जानकारी के अभाव में वो उसका फायदा नहीं उठा पाता, उनको फायदा मिलता ही नहीं बेचारा। 5 साल निकल जाते हैं, हमारी उपलब्धि हुई है 2 साल मनी गरीब के लिए। हालांकि जानकारी के अभाव खराब हो गए, तब भी हमने काम किया। ये चुनाव चाहते हैं, तीनों चुनाव अब हमने हमारी उपलब्धि हुई है 2 साल की। मैं आपको कहना चाहूंगा, कांग्रेस जीते हो गए तब भी हमने काम, हमें उम्मीदवार तो एक प्रतीक होता है। अब हमने वादे और किया, गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, आपको कहना चाहूंगा कृपा करके तीनों सीटें कांग्रेस जीते। मालूम है हमें उम्मीदवार तो एक प्रतीक होता है कि भावना अलग होती है। गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने 2.5 साल का मामला है, उनकी पत्नी को दिया 2.5 साल में उनके नाम और टिकट मिला। आपको मालूम है मुझे जिक्र नहीं करना, सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि एक भावना अलग होती है, कामयाब करें। पर आज 2.5 साल का मामला वादा उन्होंने किया आपके सामने, 2.5 साल में उनकी पत्नी को निभाएंगे, वो एक्टिव रह करके और उनके प्रति सहयोग करेंगे, वही होगी कि एक बार। इसलिए मैं आप सबको आह्वान करना चाहूंगा, जो आप पधारे हो, आज वादा उन्होंने किया आपके सामने कि वादा निभाएंगे, वो एक्टिव रह, आशीर्वाद मिल गया इनको, सहयोग करेंगे उनको, पूरी मेहनत करें। मैं आप सबको आह्वान करना चाहूंगा, कोई कमी नहीं है नामांकन। और हम लोग किस प्रकार अवसर पर आपका आशीर्वाद मिल गया इनको, जो आपकी मांगे मेहनत करें उनको हम लोग पूरा करेंगे, कमी नहीं आने दें। गाँव के संग और हम लोग किस प्रकार अभियान चलेंगे, और ज्यादा आपकी जो आपकी मांगे हैं उनको हम पूरा करना पहले करते करेंगे। गाँव के संग बात कहता हूँ, मैं आप अपील करना चाहूँगा, अभियान चलेंगे उनको, और ज्यादा आपकी जो पिछली बार भी आप समस्याएं हैं जीता ही थी, पहले करते थे वैसा करेंगे। फाइट हुई थी तब भी जीता ही थी। अपील करना चाहूंगा भी आप कमी नहीं रखोगे, इनको जिताओगे। सारा की बात करता हूँ, समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ट्राइंगुलर फाइट हुई थी तब भी जीता ही थी। मैं राजेंद्र जी त्रिवेदी से आप कमी नहीं रखोगे, धन्यवाद देने पधारे। उससे पहले सर्व समाज के सभी लोग और साड़ा विधानसभा के मुख्य कार्यकर्ता गहलोत साहब को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद देने पधारे। उससे पहले सर्व समाज के सभी लोग और साड़ा विधानसभा के मुख्य कार्यकर्ता गहलोत साहब को माला पहना के स्वागत करेंगे। डोटासरा साहब, पायलट साहब, अजय जी माकन साहब और मंच पर विराजमान सभी नेतागण, माननीय गहलोत साहब, आप सब डोटासरा साहब इस धूप की घड़ी में पधारे हैं। अजय जी माकन साहब इसके लिए विराजमान सभी मैं नेतागण और ये कांग्रेस पार्टी के सभी नेता आपके हृदय से आभारी हैं। धूप की घड़ी में पधारे हैं और आप इसके लिए 17 तारीख को मैं कांग्रेस पार्टी को वोट देकर के विजय बनाए के सभी नेता कैलाश त्रिवेदी को हृदय से आभारी होगी। धन्यवाद, जय हिंद। और आप 17 तारीख को कांग्रेस पार्टी को वोट देकर के विजय बनाए, तभी कैलाश त्रिवेदी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद, जय हिंद। मंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। सहाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वहां पर उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की है। और ये मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहां पर स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। जनता को सीएम ने संबोधित किया है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गायत्री देवी को चुनाव में जिताने की अपील की है। कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की है जनता से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने।